नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के बारे में। एक ऐसी बीमारी जिसने हजारों सालों तक इंसान को डरा के रखी। यह एक वायरल डिजीज थी जो सिर्फ कुछ दिनों में जान ले लेती थी। चेहरे पे दाने, तेज बुखार और निशान, ये स्मॉल पॉक्स की पहचान थी। ये दुनिया की पहली और अब तक की इकलौती डिजीज है जो कि कम्प्लीटली इरेडिकेट हो चुकी है, यानी इरेज हो चुकी है। इस बीमारी से लगभग 300 मिलियन यानी 140 करोड़ इंसानों ने अपना जान गंवाया। और इस बीमारी के बारे में हम लोग ऐसे फैक्ट जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। एविडेंस मिला है 3000 साल पुरानी इजिप्शियन ममीज में भी इसका दाग देखा गया है। अब साइंटिफिक बात करें तो ये एक वायरस से होता है। ये वायरस इतना खास इसलिए है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल यानी ब्लूप्रिंट डीएनए से बना है और इसका यही प्रॉपर्टी साइंटिस्ट को उसकी वैक्सीन बनाने में मदद की। इस वायरस का वैक्सीन बनाने का आइडिया एक दूसरे वायरस से आया है। जी हाँ दोस्तों, और उस वायरस का नाम था काउपॉक्स, जो कि काऊ से फैलता था। लोगों ने नोटिस किया जिसे जिसे पास्ट में काउपॉक्स हो चुका है उसे फिर ये स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तो लोगों ने जानबूझ के अपने आप को इन्फेक्ट करवाना शुरू कर लिया। वो उन्हीं गाय के पास जाते थे जिन्हें पहले से ही स्मॉल पॉक्स था, या उस इंसान के पास जाते थे जिन्हें स्मॉल पॉक्स था और अपने आप को इन्फेक्ट करवा देते थे, जिसके कारण उसके अंदर एक इम्यून डेवलप होना शुरू हो गया और वो सब स्मॉल पॉक्स से लड़ने में सफल हुए। यहाँ पर एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना हो रहा था जिसे हम लोग क्रॉस रिएक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस ऑब्जर्वेशन ने इंस्पायर किया डॉक्टर एडवर्ड जेनर को दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन बनाने में। In a groundbreaking medical achievement, Dr. Edward Jenner has developed the world's first vaccine. This discovery will change the future of medicine forever. स्मॉल पॉक्स को हम लोगों ने पूरी दुनिया से खत्म कर दिया, इरेज कर दिया, बस एक वैक्सीन की मदद से नहीं बल्कि एक कंप्लीट ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी की मदद से। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्ट्रेटेजी यूज किया जिसे रिंग वैक्सीनेशन कहते हैं। जब किसी को स्मॉल पॉक्स होता तो उस इंसान के फैमिली, पड़ोसी, दोस्त सबको वैक्सीनेट किया जाता था। सोचो, एक इन्फेक्टेड पर्सन को बहुत सारे वैक्सीनेटेड पर्सन जो वैक्सीन ले चुके उसके साथ रिंग बना दिया जाता था और बीच में रहता था इन्फेक्टेड पर्सन। तो इससे क्या होता था, वो जो वायरस है वो आगे नहीं बढ़ पाता था, आगे फैल नहीं पाता था। ये स्ट्रेटेजी इसलिए काम कर पाई क्योंकि स्मॉल पॉक्स का कोई एनिमल कैरियर नहीं होता। वो एनिमल के थ्रू फैल नहीं सकता है किसी और इंसान में या कहीं पर भी। मतलब ये वायरस सिर्फ इंसान में ही फैल सकता था, कहीं और नहीं फैल सकता था। तो इसी तरह स्मॉल पॉक्स एकमात्र ऐसी बीमारी है जो ह्यूमंस ने पूरी दुनिया से सफाया कर दिया और खत्म कर दिया। और ये सक्सेस का ऑफिशियली डिक्लेरेशन हुआ था 1980 में। Good news from Geneva. The World Health Organization has made it official. Smallpox throughout the world has been virtually eliminated. आज ऑफिशियली दुनिया के सिर्फ 2 लैब में इस वायरस का सैंपल सिक्योर तरीके से रखा गया है। वो है रसिया और यूएस के लैब में। इस वायरस को इतनी सिक्योरिटी में, इतनी सिक्योर लैब्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि आज हम और आप लोग किसी में ये वायरस का इम्यून डेवलप नहीं है, जिसके कारण हमें फिर ये बीमारी हो सकती है। लेकिन हम लोग सेफ इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास इसका वैक्सीन है। तो दोस्तों, स्मॉल पॉक्स सिर्फ हिस्ट्री की एक डरावनी कहानी नहीं है। ये साइंस, परसिस्टेंस और ग्लोबल कोऑपरेशन की एक अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी भी है। इसने हमें सिखाया कि हमें बीमारियों से कैसे लड़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, नहीं आया तो मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।